Hello students, your maths and science teacher Nancy here. So in our previous videos we have discussed first, second, third and fourth part of exercise 1.1 of chapter 1 rational numbers. So today we will continue with the fifth part of exercise 1.1. So what is the fifth part? Name the property under multiplication used इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब मल्टीप्लिकेशंस में हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है वो हमें बताना है। फर्स्ट पार्ट इज़ -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 4/5। सो ये क्या है? एक रेशनल नंबर। अगर मैं इसे ए लिखूँ, इधर क्या लिखेंगे हम? बी इक्वल्स टू 1 इज़ बी एंड -4/5 इज़ ए। इससे हमें पता लगता है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी ऑबे कर रही है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? ए मल्टीप्लाई बी इज़ इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए। बट जब कोई भी रैशनल नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है और वो कम्यूट भी करता है तो वहाँ पर 1 को हम क्या बोलते हैं? 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो आंसर वुड बी 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव identity here. Our next part is -13/17 multiply -2/7 is equals to -2/7 multiply -13/17। अगर 13/17 को हम a लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई -2/7 को हम b लिख रहे हैं, this will be and this will be a. So a multiply b is equals to b multiply a. So this will be a commutative प्रॉपर्टी। यहाँ पर 1 नहीं है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर सिंपल कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे कि a मल्टीप्लाई b इज़ इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई a। सो आंसर वुड बी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर कॉम्यूटेटिव आइडेंटिटी। नाउ थर्ड पार्ट इज़ -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इज़ इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि -19/29 का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है? 29/-19। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है दैट इज़ a मल्टीप्लाई 1/a इज़ इक्वल्स टू 1 कि एक रैशनल नंबर है, उसका रेसिप्रोकल से जब हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? a मल्टीप्लाई 1/a यानी कि उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? 1। सो हमारे यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सो फर्स्ट था 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सेकेंड पार्ट इज़ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड थर्ड पार्ट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। Our next part is that is sixth question. Multiply 6/13 by the reciprocal of -7/16। 6/13 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। रेसिप्रोकल क्या होता है? जब किसी भी रैशनल नंबर का या किसी भी डिजिट का हम उल्टा कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 6/13 मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करना है? रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो क्या आएगा? 6/13 रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 क्या होगा? 16/-7। सो 16 6 96 एंड 13 7 91। सो आंसर वुड बी -96/91। बिकॉज माइनस को नीचे लिखे या ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो माइनस को हमने क्या लिख दिया? ऊपर। सो आंसर वुड बी -96/91। Students, our next seventh part is tell what property allows you to compute 1/3 multiply 6 multiply 4/3 as 1/3 multiply 6 multiply 4/3। So students, हमने प्रॉपर्टी बतानी है कि किस प्रॉपर्टी के अंडर हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। So हमने चैप्टर के बेसिक्स में पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट इज़ a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज़ इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर हम उसके लास्ट में ब्रैकेट डालें एंड इक्वल्स में फर्स्ट 2 डिजिट में ब्रैकेट डालें तो वो इक्वल ही आएंगे। और इस प्रॉपर्टी का नाम हमने क्या पढ़ा था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी
इज इक्वल्स टू या फिर एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। हम देख सकते हैं कि दोनों साइड पे नंबर क्या है, सेम है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमने लास्ट 2 डिजिट्स पर ब्रैकेट डाला है, इसमें हमने फर्स्ट 2 डिजिट्स पर ब्रैकेट डाला है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो दिस इज़ द आंसर। किस प्रॉपर्टी के अंडर ये इक्वल है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।